हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले 10 से 12 मिनट में डिस्कस की जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, करंट अफेयर पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डेली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं वहीं यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। और दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के बेस पर डेली नॉलेज बेस्ड एक प्रश्न होता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। अगर आप अच्छे से करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको ये रिवाइज टेस्ट होता है दोस्तों डेली का एक क्वेश्चन का। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यह एनासिस सेकंड को एक सैन्य उपग्रह है, ये किस देश का है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर आपने कल का लेक्चर पढ़ा है अच्छे से तो आपको ये पता होगा। कल का प्रश्न था, किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, कल ये क्वेश्चन था कि जोरम मेगा फूड पार्क है वो किस राज्य में शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर है मिजोरम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये किया गया सुमित देव को। सुमित देव हैं जो एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और एमडी नियुक्त हुए हैं। एनएमडीसी है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों, जो भी भारत में खनिज उत्पादन करते हैं उनका ये सबसे बड़ा निकाय है ये नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएमडीसी। उसका ये वर्तमान जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है सुमित देव को नियुक्त किया गया है। एनएमडीसी की बात करते हैं, स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय है हैदराबाद में। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है। दोस्तों, जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है उसका नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है प्रकाश चंद्र कांडपाल को। प्रकाश चंद्र कांडपाल को नया एमडी और सीईओ बनाया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस पता होगा आपको, पॉलिसी होती है इनकी। इसका जो नया एमडी और सीईओ बनाया गया है आपको याद रखना है प्रकाश चंद्र कांडपाल को। आज का अगला प्रश्न है, एनपीसीआई ने आवर्ती भुगतान के लिए कितने रुपए तक यूपीआई ऑटोपे सुविधा शुरू की है। दोस्तों, जो नेशनल ऑनलाइन पेमेंट कराता है दोस्तों, आपको पता होगा यूपीआई से आप पेमेंट करते हो, उसके लिए एनपीसीआई है जो सभी को रेगुलेट करता है इन चीज़ों को। तो उन्होंने अब हाल ही में जो यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं हम, उसमें जो हम बार बार कोई पेमेंट करें जैसे मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें जो 2000 रुपये तक की राशि के बिल हम भुगतान कर रहे हैं उसके लिए जैसे एनपीसीआई का नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ दोस्तों 2000 रुपये तक की जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं बार बार हमने की है अपने मोबाइल से, तो उसके लिए हमें यूपीआई पिन एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए ऑटो पे सुविधा शुरू की है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो 2000 से ज़्यादा की अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पिन एंटर करना पड़ेगा। तो 2000 रुपये इसकी लिमिट रखी गई है कि यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू कर सकते हो आप। रिकरिंग जो भी आपकी ट्रांजैक्शन की है आपने, जैसे हम रिचार्ज करते हैं, अगर हमने 250 का रिचार्ज किया है तो उसके लिए यूपीआई आपको पिन एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आप ऑटो पे कर सकते हो। जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके एमडी और सीईओ हैं वर्तमान में दिलीप असबे हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का उड़ान सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों, भारत ने हाल ही में जो उड़ीसा के चांदीपुर स्टेशन है वहाँ से ATGM ध्रुवस्त्र नाम है, ध्रुवस्त्र, इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है इसकी मारक क्षमता तो देख सकते हो आप। ATGM ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहाँ से हुआ है, उड़ीसा के चांदीपुर में। आज का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है। दोस्तों, आपको पता होगा जो अभिनेता हैं सोनू सूद, उन्होंने काफ़ी मुंबई से प्रवासी मजदूरों को, महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पे पहुंचाने के लिए बहुत सी बसों का प्रबंध किया था। हाल ही में उन्होंने जो भी प्रवासी लोग हैं उनके लिए एक
ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है, प्रवासी रोजगार ऐप। इसके द्वारा जो भी प्रवासी अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जो भी उनको स्किल है उसके अंतर्गत अपना रोज़गार के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस ऐप पे। ये स्पेशली दोस्तों जो भी प्रवासी मज़दूर हैं उनके लिए यह शुरू की गई है। सोनू सूद ने, आपको पता होगा, काफ़ी चर्चित थे ये, जो भी कोविड-19 के दौरान प्रवासी अपने घर लौट रहे थे उनके लिए इन्होंने बहुत सा काम किया था। आज का अगला प्रश्न है, मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की गई है उड़ीसा राज्य द्वारा। उड़ीसा राज्य दोस्तों उन्होंने मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन योजना शुरू की है। इसमें हाल ही में दोस्तों एक जो मेन काम हुआ है वो ये हुआ है कि इसमें ट्रांसजेंडर उनको भी शामिल कर लिया गया है। उनको भी, जो भी ट्रांसजेंडर है उनको 500 रुपये, और जो बुजुर्ग ट्रांसजेंडर है उनको 900 रुपये की पेंशन दी जाएगी हर माह। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों ऐतिहासिक कदम है ये उड़ीसा राज्य द्वारा। इनको ट्रांसजेंडरों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए यह स्टेप लिया गया है उड़ीसा राज्य द्वारा, इसलिए चर्चा में था तो यहाँ डिस्कस किया। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 147, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और लोकसभा की सीटें हैं 20। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में किसने बजाज फाइनेंस के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? ये की है राहुल बजाज ने। दोस्तों राहुल बजाज है जो बजाज फाइनेंस के चेयरमैन थे, हाल ही में इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न है, और इसको दोस्तों आपको पता भी होगा, बजाज फाइनेंस आपको फाइनेंस कराता है। अगर आप कोई भी व्हीकल लेने जाते हो, आप कोई कार ले रहे हो, आप दोस्तों कोई भी एक्टिवा ले रहे हो, तो उसके लिए आपको बजाज फाइनेंस है जो फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। उसी के चेयरमैन थे राहुल बजाज जी, हाल ही में इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों जो ईस्ट है सचिव ईस्ट का, तो उसे नियुक्त किया गया है रीवा गांगुली को। रीवा गांगुली दास हैं ये, इनको नया विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व का पद दिया गया है। ये हाल ही में आपको पता होगा इनकी नियुक्ति थी, उच्चायुक्त थी, ये बांग्लादेश की इनका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ से, तो ये विदेश मंत्रालय में अब सचिव पूर्व का पद ग्रहण करेंगी रीवा गांगुली दास। इससे पहले कहाँ थी? बांग्लादेश में उच्चायुक्त के पद पर थी। आज का अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन में किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है? दोस्तों ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है विश्व व्यापार संगठन में, WTO में जुलाई 2020 में दिया गया है तुर्कमेनिस्तान को। तुर्कमेनिस्तान देश है, आपको पता होगा, ये हमारे जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, उसी से लगता है ये तुर्कमेनिस्तान देश है। ये कई देश है दोस्तों, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये दो इन्हीं में से दोस्तों एक तुर्कमेनिस्तान देश है। इसको जो पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है विश्व व्यापार संगठन द्वारा जुलाई 2020 में। अब इसके पड़ोसी देश देख सकते हो, इनकी सीमाएं कहाँ कहाँ लग रही। तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं, राजधानी है असगाबाद है दोस्तों। थोड़ा सा आपको नाम में ऐसा लगेगा कि कैसा नाम है, असगाबाद। राष्ट्रपति हैं गुरबानुंगुले बर्दिमुचामेदो, ये इसके राष्ट्रपति हैं। मुद्रा है तुर्कमेन नया मानात। दोस्तों ये चीज़ें आपको, राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर टॉपिक है तो आने की संभावना रहती है। जो भी करंट इशू होते हैं, कोई भी करंट न्यूज़ होती है, उसी से जुड़ी जानकारी पूछ ली जाती है। करंट अफेयर सेक्शन में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाता है उन्हीं से ये क्वेश्चन बनते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष पाई स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो पाई है, पाई आपको पता होगा मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। तो इसकी स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता होगा 22 जुलाई 7वां महीना होता है, 22/7 होता है, तो उसी के अंतर्गत पाई स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। और पाई इंटरनेशनल पाई डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 मार्च को। ये आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। स्वीकृति दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को और इंटरनेशनल पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को। पाई का आपको मान भी थोड़ा सा आपको अच्छे से पता होगा, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो उसी का जो स्वीकृति दिवस है 22 जुलाई को मनाया जाता है।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फ्रेंड्स आपके सीरियस कैंडिडेट है करंट अफेयर पढ़ने के लिए, आप उनको शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।